मैं कहीं पढ़ रहा था, जो ये मंदिर का विरोध जो पंडित नेहरू कर रहे थे, क्या उनका ये वैचारिक विरोध था क्योंकि वो नफरत करते थे, या फिर वो चुनाव जीतने के लिए भी चाहते थे कि जो मुस्लिम वर्ग है वो उनकी तरफ ही रहे? क्योंकि उनकी किताबों में भी हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि वो मुस्लिम को हमेशा कहीं ना कहीं वो इस तरह से दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि वो सिर्फ वो इन्वेडर्स ही थे, कोई वैसे नहीं थे कि वो मंदिर तोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिखा है कि कहीं ना कहीं, जैसे आप भी बता रहे थे अभी कि वो मंदिर के सामने जा रहे थे तब वो अजीब सा उनको कह रहे थे कि अजीब सा लग रहा है। तो क्या उनकी मानसिक स्थिति थी और किस तरह के वो व्यक्ति थे? देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो काफ़ी पहले लिख दिया था उन्होंने। उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से ये विचार उन्होंने बहुत पुख्ता तरीके से रखा। यदि बहुत सारी अच्छी बातें भी उसमें हैं, लेकिन ये विचार तो उन्होंने बहुत पुख्ता तरीके से रखा कि साहब वो तो प्लंडरिंग के लिए था, वो तो लूट के लिए था। इसलिए देखिए, उनकी वैचारिकी, उनकी राइटिंग्स, उनके भाषण बहुत सारी जगहों पे, मैं एक नहीं ऐसे दसियों उदाहरण बता सकता हूँ। जब महात्मा गांधी जब भी कोई भाषण करते थे, मंच पे होते थे, तो वो हे राम का उच्चारण करते थे या राम का उच्चारण करते थे। और जब भी राम का वो उच्चारण करते थे, ये रिकॉर्ड पे है, तो नेहरू जी उस समय कहते थे कि इट्स अ डेंजरस टेंडेंसी। इस देश में राम का नाम लेना डेंजरस टेंडेंसी है क्या? ये खतरनाक प्रवृत्ति है क्या? कौन सा ये आतंकवाद की गतिविधि है भाई कि ये डेंजरस टेंडेंसी है? लेकिन वो जब वो राम के नाम के उच्चारण के साथ अपना भाषण शुरू या समाप्त करते थे, ये कई जगह रिकॉर्ड पे आया है कि दैट नेहरू सेड दैट इट इज़ डेंजरस टेंडेंसी। और इस तरह की 50 बातें हैं। तो ये तो सही है जो हम देखते हैं या पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की जो का जो धर्म है, जो मूल है उसका, जो हमारे रीति रिवाज हैं, विधान हैं, कई बार मतलब आपको जब उन्हें शपथ लेनी थी प्रधानमंत्री के रूप में, उसके पहले का विवरण पढ़िए पूरा। कुछ पंडितों ने जब आए तो वो फ़ोटो भी आप देखते होंगे, कई लोग उस फोटो को दिखा कहते हैं देखिए वो तो उनसे श्रीफल ले रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके पहले का विवरण उनके जो पीएस है, मुझे नाम वो लिखते हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, वो अपनी किताब में बहुत डिटेल लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि उनसे जाके कान में बुदबुदा के ये कहा गया, बताया गया कि ज़रूरी है, इसको कीजिए, है ना, ये ज़रूरी है, करना पड़ेगा। तो बड़े मेमन से वो तैयार हुए कि जो रिचुअल्स हैं, जिसके माध्यम से कोई भी अभिषेक या तिलक या जो भी है इस तरह के रिचुअल्स, उसको वो पूरा करें। तो ये सही है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो इस बात को पुख्ता करते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं कि उनकी बहुत रुचि थी नहीं, और रुचि थी तो नेगेटिव रुचि थी वो हिंदू धर्म में, उसकी परंपराओं में, उसके हमारे विश्वासों में, हमारी रीतियों में उनकी बहुत श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा क्या मैं कहूँ नहीं थी, अश्रद्धा थी रेदर, या उसको वो पसंद नहीं करते थे। और कारण कई बार खुल के यही देते थे वो कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी एक धर्म के पक्ष में इसको नहीं झुकना चाहिए, ये कारण देते थे। लेकिन सच्चाई यही थी कि दूसरे धर्म में वो उसी जगह पे जहाँ उन्होंने कहा कि मुझे इस मंदिर के सामने से मैं गुजरा तो मुझे बेचैनी होने लगी, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। कहते हैं कि ताजमहल जाता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो ताजमहल जाने में आनंद आता है और मंदिर जाने में समस्या होती है, ये तो है, ये तो हुआ है।